मैं बिल्कुल इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, आज जिस टीम के बीच में मैं हूं, मुझे खुद इस बात का प्राउड है कि आज मैं उस टीम के बीच में हूं जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं। जिस टीम के कोच डी कुमार जी जैसे लीडर हों और जिस टीम में इस प्रकार की टीम वर्क और लीडरशिप हो, उसको इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम बिल्कुल कहा जा सकता है। आप सब साथियों पर आरसीएम बिजनेस को, पूरे इंडिया को मुझे बिल्कुल नाज है। वास्तव में आप लोगों ने बहुत बड़े कमाल किए हैं और आगे भी पूरा इंडिया, पूरा आरसीएम बिजनेस आपसे इस प्रकार के रिजल्ट्स की उम्मीद भी करता है और मैं बिल्कुल मानता भी हूं कि इस प्रकार के रिजल्ट निकालने की क्षमता इस टीम के हर लीडर में है। क्योंकि जहां पर हर लीडर सीखने पे फोकस करता है, जहां पर हर लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करता है, जहां पर हर लीडर एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर फोकस करता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो टीम बिल्कुल इंडिया की बेस्ट टीम बनती है। तो वो सारी खूबियां आप सबके अंदर हैं और कई बार मुझे आप लोगों के बीच में फिजिकल आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और रियली में मैं जब भी आपके बीच में आया, आज मैं पहली बार डिजिटल माध्यम से आया हूं या फिजिकल माध्यम से आपके बीच में आया, तो मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा, लेकिन मैं अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी लेके आपके बीच से आया हूं कि इतने कमिटेड लोग हमारे साथ हैं, तो आरसीएम को ना केवल इंडिया की बल्कि वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के इस शानदार इवेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरसीएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी इवेंट। मैं आज आपसे 2-3 विषयों पे बात करूंगा। पहली तो ये बात करूंगा कि आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का क्या स्कोप है, उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। और दूसरा मैं ये भी बात करूंगा कि यदि ये इतना बड़ा स्कोप होने वाला है तो हमारे अंदर वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, अपने अंदर हमने किन चीजों को समावेश करना है ताकि हम इस बदलती हुई व्यवस्था में, इस बदलते हुए टर्नओवर में एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना बना सके। इन विषयों पर मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। कुछ साथी पहली बार आए होंगे, शायद वो मुझे जानते नहीं। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस से आने से पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की जॉब पे काम करता था। हरियाणा गवर्नमेंट में 2nd क्लास एंड गजटेड पोस्ट है वो, जिस पोस्ट पे मैं नौकरी करता था। उस नौकरी के साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, जहां पर मैं 6 बैच कोचिंग के लेता था। मेरे शहर का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट आई वाज रनिंग एट दैट टाइम। बहुत सारे बच्चे मेरे कोचिंग सेंटर से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए हैं, सिविल सर्विसेज में गए हैं, आईआईटी जैसी संस्थाओं में गए हैं। उस प्रकार की एजुकेशन मैं प्रोवाइड करता था। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अचानक ये बिजनेस आता है और मैं बहुत लकी मानता हूं कि मेरे पास ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिस शख्सियत के माध्यम से पहुंचती है, आज वो ना केवल इंडिया के बल्कि डायरेक्ट सेलिंग के बेताज बादशाह माननीय सुरेंद्र वत्स साहब, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के लायक समझा, जिन्होंने मुझे समझा कि ये इतना 14-15 घंटे रोज काम करते हैं, इनकी जिंदगी में कुछ बाहर लाई जाए, इनको इस बिजी शेड्यूल से एक टाइम फ्रीडम की ओर लाया जाए। उन्होंने मुझे इस बिजनेस का प्लान दिखाया और मैंने प्लान समझ के तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इस बात को ये जानकर कि एक साथी बगल में रहते हैं, वो कुछ बता रहे हैं और कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन वो मुझे एक मीटिंग में लेके गए। मैं अक्सर मानता हूं इस बिजनेस की सही शुरुआत ज्वाइन करने से नहीं होती, बल्कि इस बिजनेस की सही शुरुआत किसी व्यक्ति को किसी बड़े इवेंट में, किसी सेमिनार में लेकर जाने से होती है। और वो मुझे एक प्रोग्राम में लेके गए, जो प्रोग्राम उस समय जींद के एक बुलबुल होटल में हुआ था और उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे ओपी शर्मा जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। और उन्होंने उस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कोई ना कोई एक चीज, अभी मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मेरी पूरी चीजें आपके काम की होंगी, लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूं, उनमें से कोई ना कोई एक शब्द, एक लाइन ऐसा होगा जो आपके अंदर जाएगा और आपको जगा देगा। वो मीटिंग 2-2.5 घंटे चली। उस 2-2.5 घंटे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुछ शब्द
मेरी जिंदगी को बदलने वाले मुझे लास्ट में सुनाई दिए, जहां पर मुझे बताया गया पैसिव इनकम क्या होती है, जहां पर मुझे बताया गया टाइम फ्रीडम क्या होता है। जब वो चीजें मेरी लाइफ में मैंने पहली बार सुनी थी, जब मैंने सुना कि बिना काम, एक बार आप सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम आपके लिए ताउम्र काम करता है, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता है, तो मैंने अपने काम को इस काम से रिलेट किया और मुझे लगा कि मैं भले कितना पैसा कमाऊं, नौकरी में कितनी बड़ी प्रमोशन मिल जाए, लेकिन वो काम मुझे केवल तब तक इनकम देगा जब तक मैं कर रहा हूं। जिस दिन उस काम को छोड़ दूंगा वो काम मुझे इनकम देने वाला नहीं है। ऐसा हमारे आजू बाजू में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। अभी की एक घटना, इस कोरोना काल में हमारे हरियाणा के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आज तक के बहुत सीनियर पत्रकार रोहित सरदाना, आपने सुना होगा, नाम था एक बहुत बड़ा, कोरोना की चपेट में आ गए और उस जंग को जीत नहीं पाए। पूरी दुनिया को अफसोस हुआ, सबको अफसोस हुआ, लेकिन एक चीज मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, वो भले कितने बड़े पत्रकार थे, क्या आप वो नहीं है, क्या उनके पत्नी को, उनके बच्चों को उस कुर्सी पे बैठाया जाएगा सर? नो, वो जो कुछ भी था वहीं पर खत्म हो गया। और उस मीटिंग में बताया गया ये व्यवसाय ऐसा है, ये बिजनेस ऐसा है, यदि आप इसको बिल्ड कर जाते हैं तो ये आने वाली कई पुश्तों तक आपको रियल अमीर बना सकता है, ये आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है। इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैंने फैसला किया कि मुझे इस काम को करना चाहिए। टाइम मेरे पास नहीं था, 14-15 घंटे की मैं काम करता था। तो हर व्यक्ति अपने टाइम को मैनेज करना चाहे तो किया जा सकता है, बस उसके अंदर आग हो कामयाब होने की, उसको वो दिखाई दे जाए कि मैं जो चाहता हूं क्या मुझे यहां से मिल सकता है। मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, नौकरी के साथ साथ शुरू किया, एक एक कोचिंग के बैच को कम किया, कुछ समय के बाद पूरे कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। इस दौरान बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे लोगों ने मजाक किया, बहुत सारे लोगों ने पागल कहा, जो भी चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और फिर मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हुए 2007 में मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया। आज मैं इस बिजनेस से जो भी मेरे ड्रीम थे वो सारे इस बिजनेस ने पूरे कर दिए हैं। आज मैं आरसीएम बिजनेस की कोर टीम का एक सदस्य हूं और मुझे सौभाग्य मिला इस बिजनेस के माध्यम से कि मैं अपनी जो भी मुझे थोड़ी सी इस बिजनेस की जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में एक आशा की किरण ला सकूं, बहुत सारे लोगों के सोए सपनों को जगा सकूं और बहुत सारे लोगों के जीवन में कामयाब होने के लिए कोई माध्यम बन सकूं। ये सब ऊपर वाले की और इस आरसीएम बिजनेस की बदौलत ऐसा हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बिजनेस की जितनी भी आने के वाले समय की तैयारियां हैं, आज हम उसके बारे में बात भी करेंगे। और यहां पर मौजूद हर व्यक्ति इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। बस आज थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास करके और थोड़ा सा फोकस होकर आज हम बातचीत करेंगे। और मैं बिल्कुल भी आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ भी सिखाने नहीं आया हूं, बस कुछ चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करने आया हूं। हो सकता है वो छोटी छोटी चीजें हमारे से मिस हो रही हूं। अपनी बात को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं एक लाइन आपके बीच में दिखाना चाहता हूं। रतन टाटा जी एक लाइन है, रतन टाटा जी कहते हैं, सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए, ऐसा कोई उपाय सोचिए, वरना पूरी जिंदगी लाचार होकर काम करना पड़ेगा। ये लाइन पहले बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ बहुत सारे लोगों के समझ में आ गई कि काम कोई ऐसा तो हो कि इनकम बंद ना हो, बाजार बंद हो जाए, व्यवस्था बंद हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, लोग घर में कैद हो जाएं, लेकिन इनकम नहीं बंद होनी चाहिए। कोई ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन लोगों के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है। आरसीएम बिजनेस इस कोटेशन को बिल्कुल 100% फॉलो करता है। कल टीसी सर का एक मैसेज आपने सुना होगा, कल के शानदार इवेंट में, आज मैंने वर्चुअल बैकग्राउंड उसी इवेंट की लगाई हुई है। टीसी सर ने कहा कि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड बीट किया हमने मार्च में, और मार्च के बाद तो सर परमानेंट लॉकडाउन हो गया। पीयूसी 1 घंटा 2 घंटे खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। और अभी 6 जून तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6 जून तक हमारा जितना बिजनेस हुआ था, इस बार 6 जून तक उससे डबल हो चुका है, जबकि सारी परिस्थितियां वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। इसका मतलब क्या हुआ, अब माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। और यदि आप वास्तव में आज कुछ जानना चाहते हैं तो ये लाइन आपके लिए बहुत काम की है। इस लाइन को बिल्कुल आपने नोट करना है, सुनना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काम करने से जिंदगी नहीं बदलेगी सर,
उस सोच को अपनाने से जिंदगी बदलने वाली है। जीवन में बड़ा पैसा, बड़ी सफलता उनको मिलती है जो समय से पहले बदलते हुए ट्रेंड को ना केवल भांप जाते हैं बल्कि उसको अपनाकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए कैश कर जाते हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। जीवन में बड़ी सफलता, बड़ा पैसा उनको मिलता है जो समय से पहले बदलते हुए ट्रेंड को ना केवल भांप जाते हैं। पता तो सबको है आरसीएम बढ़ रहा है, डायरेक्ट पता बहुत लोगों को लग चुका है। पता लगने से कुछ होने वाला नहीं है। ना केवल भांप जाते हैं बल्कि उस पर विश्वास करके उसको अपनाकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए उसको कैश कर जाते हैं। बात है कैश करना, टू कन्वर्ट योर एफर्ट्स इनटू रिजल्ट्स। ये टेक्निक हमें सीखनी पड़ेगी। केवल काम करने से सब कुछ नहीं होगा सर। हमें काम करने के तरीकों के बारे में, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के तरीकों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। और जब ट्रेंड बदलता है तो वो सबके समझ में नहीं आता। कुछ लोगों के, ये दुनिया का नियम है सर, कुछ लोगों के समझ में आता है। और यदि मैं आपसे बातचीत करूं अगले कुछ ट्रेंड क्या होने वाले हैं, ये जरूर आप देखिए। आने वाले समय के ट्रेंड, चीजें पूरी तरह से बदल चुकी हैं सर, बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका सब कुछ। आज लोग हेल्थ के बारे में सुनना पसंद करते हैं, आज लोग हेल्थ के बारे में जानना पसंद करते हैं, आज लोग इम्यूनिटी पावर के बारे में बिल्कुल कहीं से जानकारी मिल जाए। पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1-1.5 साल में यदि कोई एक शब्द सबसे ज्यादा बार टीवी पे, डिजिटल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे बताया गया तो उसका नाम था इम्यूनिटी पावर। आज हर व्यक्ति इस बात को सुनने को और जानने को तैयार है कि हेल्थ कैसे अच्छी की जाए, इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाई जाए। और हम जिस बिजनेस में डील कर रहे हैं वहां पर हमारा पहला उद्देश्य हेल्थ है सर। इसका मतलब जो ट्रेंड बदल रहा है हम लोग उस ट्रेंड के साथ हैं। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, सिक्योरिटी ऑफ वर्क, काम की सिक्योरिटी। फैक्ट्री लगा दी बहुत बड़ी, लेकिन पता थोड़ी था कि हो जाएगा। अब फैक्ट्री अपने आप थोड़ी चलेगी सर, बंद हो गया। और अभी ये लास्ट नहीं है सर, क्या क्या हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी खबरें आ रही है कि तीसरी वेव आएगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये मालूम नहीं है। लेकिन क्या हमें ऐसा काम नहीं चुनना चाहिए जहां पर काम की सिक्योरिटी हो। और आरसीएम बिजनेस इस दिशा में लॉकडाउन में भी हमारी टीम के जाबाज लीडर डी कुमार जी ने स्टार रूबी क्वालिफाइड कोर का हिस्सा बने हैं। आपकी टीम में बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी पेन अचीव की हैं। ये सिक्योरिटी ऑफ वर्क है सर। पैसिव इनकम, लोग सर इस बात को सुनना पसंद नहीं करते कि आरसीएम क्या है। एक्टिव इनकम का नशा उनके दिमाग में इतना हावी था कि वो पैसिव इनकम जैसे शब्द को सुनना ही नहीं पसंद करते थे। लेकिन आज हर व्यक्ति इस बात को सुनना और इस बात पे गौर करना बिल्कुल महसूस करता है कि कोई तो ऐसा काम हो जिससे मेरी घर में आने वाली इनकम ना रुके। कोई तो ऐसा काम हो। जब काम ही नहीं होगा तो इनकम कहां से आएगी सर। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम पैसिव इनकम का जरिया सर। लॉकडाउन हो जाए, बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाए, खाना पीना बंद कर सकते हैं क्या, बात करना बंद कर सकते हैं क्या। और हमारा बिजनेस किससे चलता है, खाने पीने से और बात करने से। वर्क फ्रॉम होम, जितनी भी बड़ी बड़ी नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने सब ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि घर बैठे भी काम किया जा सकता है। लेकिन लोगों के पास जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो घर बैठे हो नहीं सकता। आने वाले समय का ट्रेंड है सर वर्क फ्रॉम होम। और पिछले 1 साल से 6 महीने से हम क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। आज हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस बिल्ड कर, हम केवल बात नहीं कर रहे सर, वी आर बिल्डिंग अवर बिजनेस। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूं, बिजनेस हो रहा है। हजारों लोग इस चैनल पे हैं, हजारों लोग यूट्यूब चैनल पर हैं, तो वर्क फ्रॉम होम। और ये एक नहीं, आज इस समय इंडिया में 20, 30, 50, 100 मीटिंग चल रही होंगी। आज कितने सारे लोग, आज लाखों लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। एंड टेंशन फ्री लाइफ, बिल्कुल। यदि हमें सही लाइफ चाहिए तो बार बार, चाहे वो पैसे की टेंशन है, चाहे काम की टेंशन है, चाहे इनकम की टेंशन है, चाहे सिक्योर, जो भी चीजें हैं, एक टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए सर। और हमारे बिजनेस में क्या है सर, टेंशन फ्री लाइफ है सर। एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, तालियां बजाते हैं, मस्ती में बात करते हैं, कोट पैंट पहन के। कोई टेंशन है क्या किसी को। आज लोग सर हंगामा कर रहे हैं। कोरोना में जितना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे उतना ज्यादा इस लड़ाई से जीत सकते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा में जब लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक की विरोध किया कि हमारी दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। बात उनकी गलत नहीं थी, उनको पता था दुकान बंद होगी तो घर का गुजारा कैसे चलेगा, टेंशन है उनके दिमाग में।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग अवर लाइफ। तो आने वाले समय के सर कुछ ट्रेंड है, ये कुछ ट्रेंड की मैंने बात की, बट यदि आप अपने काम के बारे में जानते हैं, समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस इन सारे पॉइंट्स को 100% कवर करता है। इट कवर ऑल दीज पॉइंट्स। यहां पर टेंशन फ्री लाइफ भी है, यहां पर वर्क फ्रॉम होम भी है, यहां पर पैसिव इनकम भी है, या सिक्योरिटी ऑफ वर्क है, और हेल्थ तो सर हमारा उद्देश्य है सर, हमारे प्रोडक्ट ही है। टीसी सर का एक कमिटमेंट है कि आरसीएम बिजनेस में सारे प्रोडक्ट आएंगे, जितने भी दुनिया में प्रोडक्ट हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आएगा जो सेहत को नुकसान देने वाला हो, जो अनहेल्दी हो। और हमारे 3 उद्देश्य में पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और लोगों ने, आपके वाराणसी के डॉक्टर्स का वीडियो आया सर पूरे इंडिया में, जिसने लोगों ने जिस वीडियो को सबसे ज्यादा वायरल किया, वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि है आरसीएम बिजनेस के 2 प्रोडक्ट S5 और गामा ओरिजिनल ने लोगों की जिंदगी बचा दी, क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया। तो समझिए हम किस व्यवसाय में हैं, जो व्यवसाय आने वाले ट्रेंड को, मैं फिर आपको पिछली स्लाइड दिखा रहा हूं, बड़ी सफलता उनको मिलती है जो ट्रेंड को भांप कर उसमें जी जान से लग जाते हैं। आने वाला ट्रेंड सर हमारा है। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, काम करने के बारे में सोचना नहीं है, अब काम पे पूरी एनर्जी लगानी है, क्योंकि 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अपार संभावनाओं का क्षेत्र है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज हम जिस बिजनेस के बारे में बातचीत करने वाले हैं, वो आने वाले समय का सबसे बड़ा ट्रेंड है। बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो चलना नहीं था सर, असली अब चलेगा। अब कुछ चीजें होने वाली है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके बीच में, कुछ डाटा आपके बीच में शेयर करने वाला हूं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। रिपोर्ट ग्लोबल एजेंस की, वो रिपोर्ट कहती है ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, इट इज द इंडस्ट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये संभावनाओं से भरा व्यापार है सर। आने वाले समय की सारी संभावनाएं इस बिजनेस में निहित है। अब जो भी चाहते हैं इस बिजनेस से वो पा सकते हैं। बस एक ही आपके अंदर खूबी होनी चाहिए, बिलीव इन योरसेल्फ। आपका खुद पे विश्वास होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस बिजनेस। आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ओनली यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अब हमारे देश में माहौल बदल रहा है। जो लोग, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो लोग अपने आप को नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर बोलते थे, यदि हम उनसे बात करते थे सर एक ट्रेनिंग चाहिए आपकी, वो पूछते थे कौन से सेक्टर में आप काम करते हो, और हम बोलते थे हम आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते थे, नहीं सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं करता हूं, ये तो ऐसा ही काम है। आज वो नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर एक एक यूट्यूब चैनल पा रहे हैं सर, क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में सबसे ज्यादा लोग यदि किसी सेक्टर में आएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। आज बड़ी बड़ी एजेंसी, सर्वे एजेंसी इस बिजनेस की अपार संभावनाओं को बता रही हैं। आज गवर्नमेंट की सारी बड़ी बड़ी एजेंसी इस बिजनेस के आने वाले समय को सपोर्ट कर रही हैं। आज ये बिजनेस आने वाले समय की संभावनाओं को दिखा रहा है। हमारे देश में इस बिजनेस का माहौल बदल रहा है। इसलिए अब सोचने का नहीं, अब काम करने का समय है। अगले 2, 3, 4, 5 साल यदि आपने सही शिद्दत से, सही टेक्निक से काम करके इस बिजनेस में एक अच्छी टीम का निर्माण कर लिया, तो जो भी आप आज तक कर पाए हो उससे कई गुना बड़ा आगे होने वाला है। क्योंकि अब समय बिल्कुल तेजी से बदल रहा है। ये स्लाइड मैं अक्सर हर मीटिंग में दिखाता हूं, आपने बहुत बार देखी होगी, फिर भी मैं आपका ध्यान इस पे जरूर लाना चाहूंगा। ये WFDSA का डाटा है सर, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और ये डाटा ये बता रहा है ये इंडस्ट्री 1959 से दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, लीगली और एथिकली काम कर रही है। इस डाटा के, इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में बहुत बड़ा टर्नओवर कर दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पिछले 3 सालों में कुछ चेंज आया है। ऐसे ऐसे कंट्री जहां की पॉपुलेशन, कोरिया जैसा देश जहां की पॉपुलेशन मात्र 5 करोड़, जहां पर 1 साल का एनुअल टर्नओवर 1,24,000 करोड़ का पहुंच चुका है, लेकिन वहां पर कुछ सैचुरेशन का मोल जाता, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी नहीं है। तो ये पिछले 3 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ये बता रहा है। नीचे वाला ब्लू एरो ये दिखा रहा है कि हमारे देश में पिछले 3 साल में इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ आया है वो है 16.3%। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड का यदि हम ग्रोथ देखें तो वो है -0.3%, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में यदि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ इस इंडस्ट्री की किसी कंट्री में होगी
तो उसमें हमारा देश नंबर 1 पर आता है। ये बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। पूरी दुनिया की निगाहें हमारे देश में हैं कि आने वाले समय में ये सबको बीट करने वाला। आज भले ही हम इस डायरेक्ट सेलिंग के वर्ल्ड वाइड डाटा में कहीं पर नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं आने वाले समय में ये तस्वीर बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि यह माहौल बदल रहा है। और केपीएमजी जैसी संस्था वर्ल्ड की 4 सबसे बड़ी सर्वे एजेंसी है सर, केपीएमजी इज वन ऑफ देम। वो बिल्कुल बता रही हैं कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीए की क्लासेस में बच्चे इस डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ रहे हैं। जब बच्चे एमबीए में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ रहे हैं तो आप क्या मानते हैं, एमबीए करने के बाद इसको एज ए करियर नहीं करेंगे? ये विषय बिल्कुल सोचने का सर। जब बच्चे एमबीए करने के बाद इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करने वाले हैं तो वो जो सीख के आएंगे, हम सब इस बिजनेस के अनट्रेंड लोग हैं सर। हमारे में से कोई भी ट्रेंड नहीं था। जब अनट्रेंड लोगों ने इस गाड़ी को इतनी स्पीड से दौड़ा दिया तो आप अंदाजा लगे जब ट्रेंड बच्चे आएंगे, स्किलफुल बच्चे आएंगे तो इस बिजनेस की स्पीड कितने बड़ी होने वाली है। आने वाले समय में ये बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में एमबीए क्लासेस में डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है। इंडिया गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइन दी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में इसको शामिल कर दिया गया। इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जो व्यक्ति बदलते माहौल के साथ अपनी ट्यूनिंग को सेट कर जाता है, अपनी स्पीड को बढ़ा जाता है, वो आने वाले समय में उस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हीरो, बहुत बड़ा किंग बनता ही बनता है। इसलिए ये इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़े रूप में कन्वर्ट होने वाली है। और यदि मैं आपको थोड़ा सा डाटा बता दूं जो सोचने का है, क्योंकि मैं गणित का व्यक्ति हूं तो मैं हमेशा डाटास पे काम करता हूं और डाटास को बोलता हूं। पूरी दुनिया में इस समय इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर बना है एक साल का, वह है $1,80,479 मिलियन। मिलियन का मतलब उसका आगे 6 जीरो लगा दे, और डॉलर का मतलब यदि 70 से ज्यादा, 70 से भी गुणा कर दें तो ये इंडस्ट्री 12,63,353 करोड़ की बन चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, मेरा अभी 3 दिन पहले एक वीडियो आया है कि लोगों की 1 महीने की इनकम 8 करोड़। जब मैंने इस डाटा को देखा तो मैंने नेट पे सर्च किया कि लोगों की इनकम क्या है वहां पे, जहां इतना टर्नओवर है, और किसी की 8 करोड़, किसी की 7 करोड़, किसी के 6 करोड़। वो सारे बकायदा मैंने उनके नाम, कंट्रीज के डिटेल दिए हुए हैं। 12 मिनट की वीडियो है S-Satri यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने देखा कि जो 12,63,353 करोड़ की इंडस्ट्री है तो निस्संदेह वहां पर लोगों की इनकम करोड़ों में जाएगी। लेकिन इसमें असली चीज क्या है, इसमें इंडिया का स्थान अभी केवल $2,477 मिलियन का है। और जितनी भी संभावना मैंने बात की वो इस बात को इशारा कर रहे हैं कि अब यहां पर यही काम होने वाला है। तो अगले 5-7 साल में इमेजिन कीजिए, ये टर्नओवर जब यहां पर हजारों करोड़ का होगा तो यहां पर लोगों की इनकम कितनी बड़ी होगी। चैट विद सुरेंद्र वत्स के यूट्यूब चैनल पर एक मैडम आई जो यूके में, इंग्लैंड में, लंदन में एक बैंकर थे। जब उन्होंने इस डाटा को देखा और वहां पर इस इंडस्ट्री के टर्नओवर को देखा, और जब इंडिया के टर्नओवर के क्लिक किया कि यार वहां तो कुछ भी नहीं है, 138 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री जहां पर आज डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में ये इतनी बड़ी होने वाली है। उन्होंने इस जॉब को छोड़ा और यहाँ पर इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में करियर शुरू किया। और वो जो चैट विद सुरेंद्र वत्स के यूट्यूब चैनल पर उन्होंने बिल्कुल ऑथेंटिक बोला उसमें। और वत्स साहब ने पूछा वहां पर लोग कैसे इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्होंने तपाक से बताया कि वहां जब कोई लीडर अपनी टीम के कोर लीडर की काउंसलिंग करता है ना, वो किसी रिजॉर्ट को या 5 स्टार होटल को बुक नहीं करता, बल्कि अपने प्राइवेट जेट प्लेन को उड़ाता है और 35,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर के अपनी टीम के लीडर्स की काउंसलिंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्थितियां वहां इसलिए बन गई क्योंकि वहां पहले गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, वहां लोगों ने इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर लिया। हमारे यहाँ पर धीरे धीरे अब समय बदल रहा है, तो जो स्थितियां वहां पर पहले हो चुकी हैं, अगले 5-7 साल में वो स्थितियां हमारे यहाँ पर बनने वाली हैं। इसलिए इट इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह करेंगे तो आप इस बिजनेस में बिल्कुल बड़े मुकाम पे जा भी पाएंगे और इसको इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। आरसीएम बिजनेस इस उभरते हुए व्यवसाय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताना चाहूंगा। मार्केटिंग प्लान शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, आरसीएम क्या कर रहा है, क्या संभावना है, वो सारी चीजें मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन में बताना चाहूंगा। आरसीएम की शुरुआत आज से 20 साल पहले हुई। उस समय जब आरसीएम शुरू हुआ, प्रोडक्ट के नाम पर कुछ भी नहीं था, एक पेंट पीस थी, कोई डिलीवरी सिस्टम, कोई पीयूसी नहीं था, कोई डिपो नहीं था, कोई वेंडर हमारे साथ टाई अप नहीं था, एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत हुई थी और टर्नओवर कुछ भी नहीं था।
करते करते हम 20 साल हो गए और 20 साल के बाद हमारी स्थिति पहुंची, आज हमारे पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 10,000 से ज्यादा हमारे पास डिलीवरी सेंटर हैं जो वंडरवर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, 200 से ज्यादा डिपो हो चुके हैं, 100 से ज्यादा वो वेंडर जिनका एक नाम है, बहुत बड़े ब्रांड हमारे साथ टाइप हैं, 1 करोड़ के आसपास हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम 2000 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर पहुंच चुके हैं। यह उस समय की कहानी है जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को जानते ही नहीं थे, जब लोग इस प्रकार की चीजों को मेंबरशिप बनाना बोलते थे, जब लोग इस प्रकार के काम को सुनना पसंद नहीं करते थे, जब सरकार का कोई सपोर्ट नहीं था, जब एमबीए में डायरेक्ट सेलिंग जैसी कोई बात नहीं होती थी, जब गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब थोड़ा सा एक बार सोचिए, जब यहां पर बिना सपोर्ट के आज हम यहां पर पहुंच चुके, आने वाले 5 साल के बाद यह स्थिति क्या बनने वाली है, ये प्रोडक्ट की संख्या कितनी हो सकती है। यदि मैं सिर्फ 1 जीरो भी लगा दूं तो प्रोडक्ट 5000 होने वाले हैं सर। यदि मैं पीयूसी पे 1 जीरो लगा दूं 10,000, 1 लाख हमारे वंडरवर्ल्ड क्लिक होने का टारगेट कंपनी लिया है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिपो होगा सर। वेंडर, कोई बड़ा वेंडर बचेगा ही नहीं, ये बात मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, कोई वेंडर बचेगा नहीं, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट बेचने के लिए ग्राहक चाहिए और सबसे बड़े ग्राहक आरसीएम के पास होंगे। तो भारत में यदि किसी बड़ी कंपनी को अपना माल बेचना है ना, तो उसको अपने नाम के आगे आरसीएम लिखवाना पड़ेगा। उस प्रकार की तैयारी हमारी हो रही है। और टर्नओवर, ये बहुत बड़े टर्नओवर की ओर हम कन्वर्ट हो रहे हैं। आप समझिए कि आने वाले समय में ये बिजनेस जिस दिशा में जा रहा है, हमें उसको इनकैश करना है, हमें अपनी तैयारियों को बड़ा करना पड़ेगा। मैं पहले 3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्यों ऐसा होगा, आरसीएम इतना बड़ा काम कैसे कर पाएगा। तो 3 चीजें, मैं बहुत सिंपल चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक अखबार की कटिंग में आपको दिखा रहा हूं जिसपे लिखा हुआ है, मिलावट की मार सब लाचार। ये कोई आज नहीं लिखा गया, हर समय से ये बात रही है। कुछ लोग जो मिलावटखोर लोग हैं वो अपना काम करते हैं। इस मिलावट ने आज जो इतनी दुर्दशा हुई, इतनी जनहानि हुई, उसके पीछे ये भी एक कारण रहा है। लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर थी और इस कोरोना में वही व्यक्ति हार गया जो अंदर से कमजोर था या कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त था पहले से। जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर मजबूत थी, उसने कोरोना हो भी गया तो उसने कोरोना को हराया है। लेकिन ये मिलावट का बोलबाला अब भी बंद होने वाला नहीं है। लोग तो सर उन चीजों की कालाबाजारी कर रहे हैं जो एक व्यक्ति को जीवन दान दे सकती है, उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। लोगों का स्तर बिल्कुल गिर चुका है। जिन लोगों के अंदर सिर्फ पैसे की भावना है, उनको हम नहीं रोक सकते। आप क्या मानते हैं, ये मिलावट बंद हो जाएगी? मिलावट तो बंद नहीं होगी सर, सरकार भी चाहे तो भी बंद नहीं होगी। बिल्कुल ही कह रहा है सरकार प्रयास नहीं कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार का प्रयास सार्थक कब होता है? जब वो मिलावटखोर पकड़ा जाता है। पकड़ा कब जाता है? क्या वो फैक्ट्री लगाने से पहले विज्ञापन देता है कि कल को मेरी एक ऐसी फैक्ट्री का उद्घाटन होने जा रहा है जिसमें मिलावटी सामान की सप्लाई करूंगा? नो, वो पकड़ी तब जाती है जब उसको चलते हुए 1-2 साल हो जाते हैं। तो समझिए तब तक वो कितने लोगों को बीमार कर चुका होगा। क्या इलाज है? मैं बिजनेस की बात में छोड़ दूं, एक इंसानियत के नाते भी क्या ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम शुरू करना हमारा नैतिक धर्म नहीं है? क्या ऐसे चीजों पर अंकुश लगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इसका समाधान आप क्या मानते हैं? केवल डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस इसका समाधान है सर, बाकी समाधान हो ही नहीं सकता है। सरकार इनको फांसी दे दे तब भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला इनका, क्योंकि वो तो तब होगा ना जब वो लोगों का नुकसान कर चुके होंगे। जब वो लोगों का नुकसान कर चुके तब होगा ना। लेकिन हम इस बिजनेस में एक व्यक्ति को जब बताते हैं तो पहली बात है कि हमारे प्रोडक्ट हेल्दी हैं और यहां पर कोई भी चाहे मिलावट कर नहीं सकता है। तो आप देखिए, जब लोगों को इस बात का पता चलेगा कि मुझे अपने परिवार को ठीक रखना है और ये ठीक रखने का एक ही माध्यम है, मेरे घर पे हेल्दी प्रोडक्ट आएगा, बिना मिलावट का प्रोडक्ट आएगा, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्रोडक्ट आएगा, तो मैं अपने परिवार को हेल्दी भी रख सकता हूं, बचा भी सकता हूं। और जब ये बात पूरी दुनिया में, पूरे देश में जाएगी कि ऐसा प्रोडक्ट मिलता है तो केवल आरसीएम के सेंटर पे मिलता है, तो क्या लोग हमारे साथ आना पसंद नहीं करेंगे? ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे आने वाले समय की संभावनाओं को बड़ा करने के लिए। दूसरा एक पॉइंट देखिए, ये उन लोगों की फोटोज हैं, यदि वो आपके शहर में आ जाएं, इनके ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लग जाती है सर। मैं बिल्कुल इनकी बुराई नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान आपका इस बात पे लाना चाह रहा हूं। ये जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, केवल एक बार थोड़ा सा सोचिए तो ये प्रोडक्ट किस प्रकार के हैं।
रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। बोलो जुबा केसरी, ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ जी, क्या ये प्रोडक्ट हेल्दी है? क्या इनसे किसी भी व्यक्ति के शरीर में कुछ अच्छा हो सकता है? मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज पे आपको बिल्कुल दिखाना चाह रहा हूं, ना चाहने वाले भी, हेल्थ को खराब करने वाले भी, आज इन प्रोडक्ट का टर्नओवर हजारों करोड़ का है सर, ओनली ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। अनहेल्दी प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं सर, उनका भी टर्नओवर हजारों करोड़ का है, लेकिन हम क्या बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं सर वो प्रोडक्ट जो आम व्यक्ति की जरूरत के हैं। जब इनका टर्नओवर हजारों करोड़ का हो सकता है, इसका टर्नओवर हजारों करोड़ का क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा सा तो सोचिए। जो प्रोडक्ट घर के हर सदस्य की जरूरत है, परिवार में एक व्यक्ति गुटखा खाता भी होगा, लुक छिप के खाता होगा, परिवार वाले नहीं चाहते, कोई भी बेटा नहीं चाहता कि उसका बाप गुटखा खाए, कोई पत्नी नहीं चाहती उसका पति गुटखा खाए, फिर भी वो हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट तो घर के हर सदस्य की जरूरत का है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, मैं आपको एक विजन दे रहा हूं, जब उनका टर्नओवर हजारों करोड़ का हो सकता है, तो इसका टर्नओवर हजारों करोड़ का क्यों नहीं? हम तो सर न्यूट्रीजाज मैन, न्यूट्रीजाज वोमेन, S5 जैसे प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, नमक मिर्च पेस्ट, उन प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं जो घर की जरूरत है। तो जब उनका टर्नओवर हजारों करोड़ का हो सकता है, तो इनका टर्नओवर हजारों करोड़ का क्यों नहीं हो सकता? हेल्थ गार्ड ऑयल जो आज हर घर का प्रोडक्ट बन चुका है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिन्होंने पूरी दुनिया को बचा दिया, एक नया मिरेकल साबित हुआ है। गामा ओरिजिनल जो पहले विदेशों से 5,000, 4,000, 6,000 का आता था, आज वो प्रोडक्ट यहाँ पर 500 रुपए में मिल रहा है, 565 में मिल रहा है। तो जब उनका टर्नओवर हजारों करोड़ का हो सकता है, तो आप सोचिए हमारा ये टर्नओवर बड़ा क्यों नहीं हो सकता? 2 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए। अब तीसरा पॉइंट, उस पर ध्यान दीजिए, जो आज आपके काम का भी है। अखबार आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैं आपको सिर्फ ऊपर का एक एरो दिखाना चाह रहा हूं, यहां पर लिखा है मूल्य 5 रुपए, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। इस कागज का मूल्य 5 रुपए है, इसमें 5 पेज, 6 पेज, 8 पेज, 10 पेज के होंगे। ये कागज, ये अखबार रोज सुबह 7 बजे से पहले हमारे घर में आ जाता है। कोई लड़का साइकिल पे आता है और हमारे गेट के नीचे को 7 बजे से पहले फेंक के चला जाता है। इसमें जो भी चीज लिखी है मैं उनकी आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये जो कागज फेंका जाता है, ये केवल मेरे आपके घर में नहीं, हमारे देश में सुबह 7 बजने से पहले 3 करोड़ लोगों के घरों में ये अखबार चला जाता है सर। 3 करोड़ लोगों के घरों में। मूल्य है 5 रुपए। वो व्यक्ति विज्ञापन से जो पैसा कमा रहा होगा, मैं उसकी गणना नहीं कर रहा, सिर्फ इस कागज के टुकड़े की कीमत की बात कर रहा हूं। 3 करोड़ घरों में 7 बजने से पहले, और इसकी कीमत कितनी है? 5 रुपए। तो 3 करोड़ गुना में 5 कितना होगा सर? 15 करोड़ रुपए। पावर ऑफ नेटवर्क देखिए, 15 करोड़ रुपए, और महीने में 30 दिन से गुणा कर ले तो 400-500 करोड़ रुपए। अब थोड़ा सा सोचिए, जब 5 रुपए का प्रोडक्ट इसकी जरूरत है नहीं है, उस पर नहीं जा रहा मैं, जब 5 रुपए का प्रोडक्ट नेटवर्क में जाके हजारों करोड़ का टर्नओवर कर सकता है ड्यू टू पावर ऑफ नेटवर्क, तो 200 रुपए का प्रोडक्ट नेटवर्क में जाके हजारों करोड़ का टर्नओवर क्यों नहीं कर सकता सर? जिसकी जरूरत भी है। इट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। यदि हम नेटवर्क की ताकत को समझें, नेटवर्क को बड़ा बनाने पे काम कर ले, तो वो प्रोडक्ट जो हमारे लिए नितांत आवश्यक है और वो हमारा नेटवर्क बड़ा बन जाए, तो 5 रुपए का प्रोडक्ट जब एक व्यक्ति को हजारों करोड़ के टर्नओवर का मालिक बना सकता है, तो हमारा तो सर 15 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, कितना बड़ा टर्नओवर हमारा हो रहा है। तो आप देखिए, एक मिनट, सॉरी, तो वो प्रोडक्ट हमारा जो इतना बड़ा टर्नओवर कर सकता है, तो यहां पर आपका टर्नओवर कितना बड़ा हो सकता है? यदि आपने पावर ऑफ नेटवर्क को समझ लिया और अपने नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, अपनी डेप्थ को बड़ा करना शुरू कर दिया, अपनी ब्रांचेज को बड़ा शुरू कर दिया, अपने नेटवर्क को इंडिया लेवल पर ले गए, तो आने वाले समय में दुनिया की कौन सी ताकत हमें आपको हजारों करोड़ के टर्नओवर का मालिक बनने से रोक सकती है? यदि ऐसा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको चीज दिखाना चाह रहा हूं। टर्नओवर तो हजारों करोड़ का हो जाएगा, लेकिन किसका होगा? टीम किसकी बड़ी होगी? एक क्रिकेट का छोटी सी स्टोरी मैं आपके बीच में दिखाना चाह रहा हूं। एक क्रिकेट का मैच हुआ, उस क्रिकेट में 2 टीमें आई, एक बॉलिंग करने वाली टीम थी, एक बैटिंग करने वाली टीम थी। बॉलिंग करने वाली टीम भी बहुत जोरदार थी,
अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बैट्समैन धुरंधर थे डी कुमार जैसे। क्या किया उन्होंने, चौके छक्के की लाइन लगा के स्कोर को पहुंचा दिया 3 विकेट पे 223 रन, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है क्या क्या गजब के बैट्समैन है, क्या जोरदार बैट्समैन है, कितनी जोरदार टीम है। और ये टीम मैच जीत गई, मैच जीत गई, सामने वालों को धूल चटा दी इन्होंने, मैच जीत गई। इसी टीम का 3-4 दिन के बाद दूसरी टीम से मैच होता है। बैटिंग करने वाली टीम वही है, लेकिन बॉलिंग करने वाली टीम दूसरी है। अब वो बॉलर भी पूरी फॉर्म में है, उन्होंने ऐसी बॉलिंग की उन्हीं बैट्समैन को, अब इन बॉलर ने धूल चटा दी, स्कोर बना 163 पे ऑल आउट। दोबारा सुनिए इस कहानी को। उस टीम ने पहली पारी में 223 पे 3 विकेट पे 223 रन बनाए, धुआंधार बैटिंग की। उसी टीम ने इस मैच में 163 रन पे आउट हो गई और दूसरी टीम जीत गई। जिसको हम विनिंग टीम बोल रहे थे, आज वो टीम विनिंग टीम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सफलता का पैरामीटर किसे मानते हैं आप? सफलता का पैरामीटर ये नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, सफलता का पैरामीटर ये है कि आप सामने वाले से कितने स्ट्रांग हैं। आप अपने आप को कितना स्ट्रांग मानते हैं, इट डजंट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को कितना ताकतवर, कितना ज्ञानी, कितना नॉलेज वाला मानते हैं, आप सामने वाले से कितने स्ट्रांग हैं, आप सामने वाले को कितना कन्विंस कर सकते हैं, इट इज योर लीडरशिप। मैं प्लान दिखाता हूं, वही प्लान, वही कंपनी, वही प्रोडक्ट, मेरे को 10 में से 8 लोग मना कर देते हैं, और डी कुमार जी वही प्लान दिखाते हैं, 10 में से 8 तैयार हो जाते हैं, 9 तैयार, 10 तैयार हो जाते हैं। फर्क क्या पड़ा? फर्क इस बात का पड़ा कि मैं कितना जानता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं सामने वाले पे कितना भारी पड़ता हूं, मैं सामने वाले को कितना कन्विंस करता हूं, मेरी स्किल सामने वाले से कितना ज्यादा है। और यदि मैं इस थ्योरी को समझ जाऊं तो मैं अपनी टीम को भी बड़ा कर सकता हूं। मेरी स्किल अपनी टीम से कितनी ज्यादा है, मैं अपने लीडर को कितना बड़ा कर सकता हूं, मेरे अंदर टैलेंट अपने लीडर से कितना ज्यादा, मैं अपने ऊपर कितना काम कर रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है, यदि हम अपने आप को ज्यादा स्किलफुल और लोगों से ज्यादा ट्रेन, ज्यादा एनर्जेटिक बना पाए, तो हम सामने वाला कोई भी आ जाए, हम उनको अपने प्रभाव में ले सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं, उनकी नो को यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। ये 5 क्वालिटीज यदि आपके अंदर हैं तो बिल्कुल आप सामने वाले को कन्विंस भी कर सकते हैं, और आप एक विजेता की तरह इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, और आप इस बिजनेस के एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। ये 5 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव दीज 5 क्वालिटीज। आज मैं वो बात नहीं करूंगा कि आप एक प्रोडक्ट को बेच के कितना बिजनेस वॉल्यूम करने वाले हैं। आज मैं उस टीम के सामने प्रेजेंटेशन कर रहा हूं जहां पर लीडर्स है, जहां पर लीडर्स की फैक्ट्री है, और मैं चाहता हूं आज मेरे इस टॉपिक से यदि आपके लीडरशिप में 10% भी इनहांसमेंट हुआ तो मैं समझो कि आज मेरा सेशन ये आपके बीच में बहुत अच्छा रहा। तो आपने इन 5 चीजों पर अपने अंदर, इन 5 चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करना है, एडिफाई करना है, अपने अंदर इनको शामिल करना है, ताकि आप इस बिजनेस को बहुत तेज स्पीड से करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ा पाए। सबसे पहला, फर्स्ट क्वालिटी इज, पहली चीज तो ये आपके सामने जो 2 फोटोज हैं इनको देखिए आप। परिस्थितियां बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि आप जैसी चाहते हो वैसी परिस्थितियां आपके सामने इस बिजनेस में आएंगी, जैसे लोग चाहते हो वैसे लोग आपको मिलेंगे, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति में आपका एटीट्यूड क्या है। एक व्यक्ति कह रहा है अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, और एक व्यक्ति कह रहा है अब भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो काम है वो है ऑलवेज इंस्पायर योरसेल्फ। परिस्थिति जैसी मर्जी रहे, आपको हर हाल में एनर्जेटिक, प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव रहना ही रहना है। आपको अपने आप को हमेशा पॉजिटिव कमांड देनी है, अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलना है। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, जब हम लेग स्ट्रक्चर बनाते हैं UAB, हम जो बोलते हैं लेग बनाते हैं, तो पंडित जी बोलते थे बिजनेस लेग का बिजनेस नहीं है, ये हेड का बिजनेस है। लेग से नहीं चलता, ये हेड से चलता है। और हेड यदि मजबूत है, हेड यदि स्ट्रांग है, तो लेग जितनी मर्जी चलाई जा सकती है सर। हेड कमजोर है तो कितने भी अच्छे लोग आ जाएं वो छोड़ के चले जाएंगे।
उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ऑलवेज इंस्पायर योरसेल्फ, डेवलप योर लीडरशिप। आपको अपनी लीडरशिप को बड़ा करना है। अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं? यदि आपने इस किताब को पढ़ा, उसके पहले चैप्टर में लिखा हुआ है लीडरशिप एक प्रभाव है। हर व्यक्ति का एक प्रभाव का क्षेत्र होता है जिसको हम ओरा बोलते हैं, आभामंडल बोलते हैं। आपका ओरा, आपका आभामंडल जितना बड़ा और जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उस आभामंडल में सर आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गया था शायद किसी वजह से। अभी आ रही है सर? हाँ आ रही है सर, आ रही है। आपने यदि उस किताब को पढ़ा, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, उस किताब में बोला गया लीडरशिप एक प्रभाव है। हर व्यक्ति का एक प्रभाव का क्षेत्र बनता है, उसको ओरा आभामंडल बोलते हैं। उस प्रभाव के क्षेत्र में, उस आभामंडल में जितना स्ट्रॉन्ग और जितना बड़ा आपका आभामंडल बन जाएगा, आप उतने ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उतने ज्यादा लोगों को आप आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। वो कब बनेगा? जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। जब आपके सामने कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई टिपिकल सिचुएशन क्रिएट होती है, आप यदि अपने बारे में सही जानना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करता हूं। मैं अवचेतन मन की शक्ति पे बिल्कुल पूरी उसके ताकत के बारे में, और मैं एक प्लान कर रहा हूं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग की सबकॉन्शियस माइंड में। और मेरा मानना है जिंदगी में वो व्यक्ति नहीं जीतता जो बहुत मेहनत करता है, जिंदगी में वो व्यक्ति जरूर जीतता है जो अपने विचारों पे कंट्रोल करना सीख जाता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्राम करना सीख जाता है, अपने अवचेतन मन को अपनी कमांड देना सीख जाता है। ये चीज आपको बिल्कुल सीखनी चाहिए। जैसे ही मेरे सामने कोई बड़ा टारगेट आया, हमारे इस दिमाग में दो पार्ट है सर, एक है कॉन्शियस माइंड चेतन मन, और एक है सब कॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। यदि आपकी कमांड केवल चेतन मन तक ही जा रही है तो कभी भी आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, कभी आप बड़ा काम कर नहीं पाएंगे, कभी भी आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने देखा होगा आपकी टीम में या आपके अंदर कई बार ऐसा बना होगा, आपने टारगेट तो लिया लेकिन पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि जैसे आपने कोई बड़ा टास्क, बड़ी एक्टिविटी को लिया और वो एक्टिविटी आपके कॉन्शियस माइंड तक गई, और कॉन्शियस माइंड के पास कैलकुलेटर है, कॉपी पेन है, वो कैलकुलेशन करता है, वो लॉजिक पे बात करता है, उसके पास अपना एक दिमाग है। और जैसे ही आपने वो टास्क लिया और उसने तुरंत हिसाब किताब लगाया और आपने कहा इस महीने मेरा बिजनेस था 1,70,000 का और मैं इस महीने रॉयल्टी पे जा रहा हूं, और जैसे आपने रॉयल्टी का कमांड दिया, वो कमांड गया आपके कॉन्शियस माइंड पे, और कॉन्शियस माइंड ने हिसाब किताब लगा के तुरंत बैक आपको मैसेज भेजा। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी टीम में ज्यादा लोग एक्टिव नहीं है, आपकी बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा नहीं बन रहा है, आपके अपनी परचेजिंग बहुत कम है, आपके ज्यादा लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं, आपकी टीम में डायमंड क्लब ज्यादा नहीं है, आपकी टीम में डिस्प्ले वाल, और उसने सारी कैलकुलेशन बता करके आपको ये जता दिया कि हाँ इस महीने तो नहीं हो सकता। और कुछ समय के बाद आप खुद ये मानना शुरू कर देते हैं, अपलाइन को बोलना शुरू कर देते हैं कि सर इस बार रॉयल्टी तो नहीं होगी लेकिन 350 तो पक्का कर दूंगा मैं। और बात 350 पे नहीं रुकती, 30 तारीख आते आते आप 260 पे सिमट जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं कि आप चाहते नहीं थे, सब कुछ था लेकिन फिर भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आपने कमांड दी वो केवल आपके कॉन्शियस माइंड तक सीमित रहेगी। यदि किसी वजह से आप इस ब्रेकर को तोड़ करके, जैसे इस जूम मीटिंग में आपने वेटिंग रूम इनेबल कर रखा है, बीच में वेटिंग रूम का ऑप्शन लगा रखा है, कोई भी व्यक्ति इस मीटिंग में आना तो चाहे लेकिन आ नहीं पाएगा। जब तक आप उस वेटिंग रूम को इनेबल नहीं करोगे, उसको अलाउ नहीं करोगे, कैसे आएगा? तो वो जो कॉन्शियस माइंड है वो बीच में एक चौकीदार बन के बैठा है। यदि आप किसी वजह से धोखा देके, उसको बहला फुसला करके अपने विचार को सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएं, तो इस दुनिया के जितने भी माइंड के प्रोग्राम के ट्रेनर हैं उन्होंने बोला यदि कोई विचार सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, उसके बाद आपको काम नहीं करना, वो सब कॉन्शियस माइंड आपके लिए वैसी परिस्थितियां क्रिएट करना शुरू कर देता है, वैसा इन्वायरमेंट बनाना शुरू कर देता है। और देखते देखते आप क्या बोलते हैं, यार चमत्कार हो गया, मेरा वो व्यक्ति नेगेटिव था आज वो पॉजिटिव हो गया, अब लाइन के भी फोन आने शुरू हो गए, अब तो पीयूष। वो किसने किया? आपने नहीं किया, वो उस सब कॉन्शियस माइंड की ताकत ने किया। लेकिन वो कब हो सकता है? जब आप हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलते हैं। आप वो नहीं है जो आप मीटिंग में बोलते हैं, आप वो हैं जो आप अकेले में सोचते हैं, अकेले में क्या बात करते हैं, आप अपने आप से क्या बात करते हैं। जिस दिन आपने इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया, मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं
करमवीर जी मैं मीटिंग में बाद में कॉल करूंगा आपको। तो मैं दावे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपने इस चीज को समझ लिया तो आपके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होना शुरू कर सकते हैं। हमारे प्रयासों में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी थॉट प्रोसेस वैसी नहीं होती। हम अपने आप के बारे में कई बार कम आंकते हैं, अपने आप को नेगेटिव कमांड देते हैं। अपने वो नेगेटिव थॉट जो दिमाग में घुस जाता है ना सर, वो बहुत बुरा असर डालता है। कोरोना ने लोगों को नहीं मारा सर, कोरोना का वायरस दिमाग में घुस गया, उसने लोगों को मारा है। वो दिमाग से निकला ही नहीं, वो डर बैठ गया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो आपने इस चीज को समझना है कि मुझे हर समय अपने आप को इंस्पायर करने की आदत डालनी है। सेकंड, दूसरी खूबी आपके अंदर क्या होनी चाहिए? क्रिएट डिजायर टू लर्न। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपने सीखना है, बिल्कुल नहीं सीखना है, कोई आपको सिखा ही नहीं सकता है। आपको इन्हें सीखना नहीं है सर, आपने सीखने की भूख पैदा करनी है। मेरे शब्दों पर आइए आप, आपने सीखने की भूख पैदा करनी है। इसका पता कैसे चलेगा? अपलाइन ने आपको रिकमेंड किया कि सर ये किताब पढ़नी है। अब जब अपलाइन ने किताब के लिए बोला, उस समय आपका एटीट्यूड कैसा था? आपके दिमाग में वाइब्रेशंस कैसी थी? आपकी फीलिंग कैसी थी? एक बार सोचिए तो सही। अपलाइन ने बोला इस मीटिंग में आना है, हाँ सर जाएंगे क्योंकि अपलाइन ने बोल दिया, नहीं जाएंगे तो अपलाइन बुरा मान जाएगा। कोई फायदा नहीं होगा सर उस मीटिंग का, कोई फायदा नहीं होगा उस किताब का, कोई फायदा नहीं होगा उस वीडियो का, कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे अपलाइन ने बोला, आपकी भावनाएं कैसी क्रिएट हुई? यदि आपकी भावनाएं सर आज तो कमाल हो जाएगा, आज इस मीटिंग में मैं गया हूं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज ये जो किताब अपलाइन ने बोली है, इसमें से कोई ना कोई एक लाइन ऐसी होगी जो मेरे काम की हो सकती है। आज अपलाइन ने काउंसलिंग बोला, इस काउंसलिंग में मेरी टीम के 4 लीडर और जा रहे हैं, और आज मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी टीम में जो कमियां थी इस काउंसलिंग से पूरा होने वाली है। आपको फायदा सर मीटिंग में आने से नहीं होगा, आपको फायदा किताब पढ़ने से नहीं होगा, आपको फायदा प्लान की काउंसलिंग से नहीं होगा, आपको फायदा उस मीटिंग में जाने वाले भाव से होगा। संस्कृत में एक लाइन है सर, ज्ञानम लाभते श्रद्धावानम, हमेशा ज्ञान श्रद्धावान को ही लाभ देता है। आपकी श्रद्धा ही नहीं होगी तो सीखने का कुछ भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो वो भावनाएं, सीखने की भावनाएं, सीखने की भूख पैदा करनी है। वो भूख यदि आपके अंदर पैदा हो गई, किताब पढ़ने से पहले आपकी फीलिंग कैसी थी? आपने किसी व्यक्ति के पास कॉल किया, फोन कॉल करते समय आपकी फीलिंग क्या थी? आज मैं मेरे एक लीडर को जबरदस्त मोटिवेट करने वाला हूं, और आप कर रहे हैं यार ये काम तो कुछ कर रहे हैं, फिर भी चलो फोन कर लेता हूं। नो, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। उस मीटिंग, उस फोन कॉल से करने से पहले आपके भाव क्या है, इस चीज को मैं आपके अंदर ट्रांसफर करना चाह रहा हूं। और यदि आपके अंदर ये सीखने की भूख पैदा हो जाए, वो वाइब्रेशन चेंज हो जाए, दिमाग के वो सॉफ्टवेयर चेंज हो जाए, आपका एटीट्यूड उस प्रकार का हो जाए, तो बिल्कुल जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगी। बी रेडी टू चेंज। बदलना नहीं है सर, बदलने के लिए तैयार होना है। लोग बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं होंगे, माहौल आपकी तरह नहीं होगा, परिस्थितियां आपकी तरह नहीं होंगी, पीयूसी वाला आपकी तरह नहीं होगा, अपलाइन आपकी तरह नहीं चलेगा, कंपनी के फैसले आपके अनुरूप नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये मान के बैठिए आप। वी हैव टू चेंज अवरसेल्फ, बी रेडी टू चेंज। जिस व्यक्ति ने डिजिटल मीडिया को स्वीकार नहीं किया तो उसको कितनी दिक्कत आ गई, लेकिन जिसने अपने आप को चेंज कर लिया, आज उसने बिजनेस को बढ़ा लिया। बी रेडी टू चेंज। डायमंड कलर की बात आई, बी रेडी टू चेंज। ड्रेस कोड की बात आई, बी रेडी टू चेंज। डिस्प्ले वाला ओपनिंग की बात आई, बी रेडी टू चेंज। किताब, जब तक आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक आप बदलते इन्वायरमेंट को कैश नहीं कर पाएंगे। और मैंने पहली लाइन में लिखा था, ट्रेंड बदलने का फायदा उनको नहीं होता जो ट्रेंड को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, भाप लेते हैं, बल्कि ट्रेंड बदलने का फायदा उनको होता है जो अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालकर आगे बढ़कर उसको कैश कर जाते हैं। और कैश करने के लिए आपको बदलना पड़ेगा सर। सामने वाला आपकी तरह नहीं बदलेगा, वो तो नया है, आपको उसके साथ बदलना पड़ेगा, आपको उस जैसा बनना पड़ेगा। यदि समय के अनुसार नहीं बदलते हैं तो थकावट हो जाती है सर, और जो बदल जाता है उसको अपने काम में एंजॉय हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आजकल तो आप गाड़ी में चलते होंगे, जब कभी आपने बस में यात्रा की हो और बस पूरी भरी हुई हो, आपको बैठने की सीट ना मिले, एक व्यक्ति 50-40 साल का है और एक उसमें 10-12 साल का बच्चा है, और जब बस में हम खड़े होके जा रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेकर आता है, गाय आ जाती है, कुत्ता आ जाता है और गाड़ी आ जाती है, तो बीच बीच में ब्रेकर लगते हैं। और जब ब्रेकर लगते हैं, कभी हम आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। और जब वो 40-50 साल का
व्यक्ति और जो 10-12 साल का लड़का जब नीचे उतरते हैं तो उनकी फीलिंग देखिए आप, दोनों की फीलिंग में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। वो 40-50 साल का व्यक्ति नीचे उतरते ही बड़बड़ाएगा, बोलेगा यार ड्राइवर बड़ा निकम्मा था, इतना थका दिया। क्योंकि जब भी वो ब्रेक लगता है तो वो क्या करता है, वो डंडे को ऊपर पकड़ कर रखता है और अपने आप को उस ब्रेकर से आगे जाने से रोकने की कोशिश करता है। वो पूरी बस की ताकत लगाता है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन वो जो 10-12 साल का बच्चा है, जैसे ही ब्रेकर लगता है आगे जाना तो आगे जाता है, पीछे जा, वो अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाल लेता है। और वो क्या करता है, सर मजा आ गया, अब तो झूला झूल रहे थे। क्योंकि वो समय के अनुसार चेंज हो रहा है और वो समय को पकड़ रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है। यदि वो भी मजा लेता तो वो भी उस सफर का एंजॉय ले सकता था, लेकिन वो तो परेशान हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा बन गया है। हमारी एक ही गलती बड़ी हो जाती है, हम बड़े बन जाते हैं। हमें बड़े नहीं बनना सर, हमें बच्चे बनना है। ये बिजनेस बच्चा बन के चलता है। यदि आप बच्चा बन के इस बिजनेस को करोगे, ना कोई ईगो हर्ट होगी, काम में एंजॉय आएगा, ब्रेकर में भी आप झूला झूलोगे, मस्ती लोगे। तो यदि वो तभी हो पाएगा व्हेन यू विल बी रेडी टू चेंज। थर्ड एक्शन इज, थर्ड हैबिट इज बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। बहुत जरूरी है सर। बिजनेस अप डाउन भी होगा, लोग आएंगे भी जाएंगे भी, फैसले भी हमारे पक्ष में भी होंगे, विपक्ष में भी होंगे, अपलाइन के साथ भी हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, बिल्कुल होगा, पार्ट है ये। लेकिन आपको लगातार लगे रहना है। बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। आपको बिल्कुल लगे रहना है, आपने अपने काम को कभी बंद नहीं करना। परिस्थिति जैसी मर्जी है, जो भी आपके इस बिजनेस की एक्टिविटीज हैं वो आपको लगातार करते रहना। चाहे लिस्ट मेकिंग है, चाहे फोन कॉलिंग है, चाहे प्रोस्पेक्टिंग है, चाहे जूम मीटिंग करनी है, चाहे अपलाइन काउंसलिंग है, चाहे जो डायमंड प्लग का काम करना है, जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो सारी आपको लगातार लगे रहना है। एंड द लास्ट इज एक्शन। सारी चीजें हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, रिजल्ट कहां से आएगा सर? रिजल्ट तो एक्शन से आना है ना। आपको एक्शन करने के लिए तैयार रहना सर, सही एक्शन करना है। और मैं कई बार का एग्जांपल भी देता हूं कि मेरे कमरे में लाइट है, अंधेरा है, लाइट ज्यादा नहीं है और मुझे जरूरत है कि इसमें रोशनी होनी चाहिए। और मैंने देखा मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें 6-7-8 स्विच है और मुझे पता है कि मैं स्विच दबाऊंगा तो लाइट आ जाएगी। पहली लाइन में जो तीसरा स्विच है वो मेरी ट्यूब का स्विच है और मैंने गलती से दूसरी लाइन का तीसरा स्विच दबा दिया, तो क्या हुआ? ट्यूब तो नहीं जली, मैंने स्विच तो दबाया। इसका मतलब यह हुआ स्विच दबाने से ट्यूब नहीं जलती सर, सही स्विच दबाने से ट्यूब जलती है। तो हमें एक्शन भी करना है, बट राइट एक्शन करने की आदत डालनी है, सीखना है। अपलाइन के पास बैठ के, किताब पढ़ के, वीडियो देख के, जो भी आपको चाहिए। काउंसलिंग कैसे करनी है तो आप काउंसलिंग के बारे में जानिए, किताब से जानिए, अपलाइन से जानिए, वीडियो से जानिए। परफेक्ट प्लान दिखाने का तरीका क्या है उसको जानिए। सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, बस उनको सीखने के लिए आपके अंदर एक सीखने की लगन होना चाहिए। यदि आप हैं तो मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा क्या करना है आपको। आपके सामने घोड़े नजर आ रहे हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहे हैं, पूरा दिन दौड़ते रहेंगे, लेकिन कहां जाएंगे किसी को कोई पता नहीं है। ये भी आपके सामने घोड़े हैं, ये भी ताकतवर हैं, ये भी दौड़ रहे हैं, लेकिन ये कहां जाएंगे बिल्कुल पता है, क्योंकि ये किसी रेस में दौड़ रहे हैं, ये किसी लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं, ये किसी टारगेट के लिए दौड़ रहे हैं। ये रात को 1 करोड़ रुपए लेके आने वाले हैं और ये रात को खाली हाथ लेके आने वाले हैं। क्यों? इनके पीछे क्या कारण नजर आ? ताकत इनमें भी है, भाग ये भी रहे हैं, मेहनत ये भी कर रहे हैं, और भाग ये भी रहे हैं, मेहनत ये भी कर रहे हैं। दो अंतर है सर। पहला, इनकी लगाम नहीं है सर, इनकी लगाम है। और मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा, मेरे शब्दों में मत जाइए आप, बिना लगाम का घोड़ा मत बनिए सर, लगाम डालिए। कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमें। जब तक लगाम नहीं होगी तो हमें कोई कोच भी नहीं होगा हमारे ऊपर। इनके ऊपर कोई मॉनिटर नहीं है, इनके ऊपर कोई मॉनिटर बैठा हुआ जन को गाइड कर रहा है। अपना किसी कोच को बनाइए, अपने किसी कोच को सिलेक्ट कीजिए, एक लक्ष्य लेके काम कीजिए। बिना लगाम का घोड़ा कहीं नहीं पहुंचता सर। और जिस घोड़े पे लगाम हो और जिसके ऊपर एक कोच हो, वो बिल्कुल रेस में जीतता ही जीतता है। इसलिए आपने इस चीज को ध्यान रखते, हमें लक्ष्य लेके काम करना है और किसी सिंसियर व्यक्ति की गाइडलाइन में काम करना है। कोई ना कोई आपका अपलाइन, रोयल्टी चेवर, टेक्निकल चेवर, रूबी स्टार, जो भी आपका अपलाइन है, उसकी मॉनिटरिंग में आप काम करेंगे। उससे फायदा क्या मिलेगा? काम आपको ही करना है। सिर्फ एक फायदा है, यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरे को फॉलो करने के आपका सिर्फ एक फायदा मिल सकता है कि मैंने यहां तक आते आते 10,000 गलतियां की हैं।
एक तो तरीका ये हो सकता है आप भी 10,000 गलतियां करके आ जाइए। दूसरा ये हो सकता है यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अपने अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपलाइन आपकी टीम में वो 10,000 गलतियां होने से रोक सकता है। और यदि ये गलतियां नहीं हुई तो अपलाइन ने जो लेवल 4 साल में लिया है वो लेवल आप 1 साल में अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और आप किसी कोच के सानिध्य में बिजनेस को सीख रहे हैं। 2 काम आपको रोज करने हैं। शाम को सोने से पहले 2 आदतों को बिल्कुल आपने टिक मार करके सोना है। फर्स्ट वन इज, रात को सोने से पहले एक चीज जरूर अपने आप से पूछिए, एक सवाल, आज मैंने क्या किया? ऐसे ही आप पूरा दिन निकाल दिया तो कहां जाएंगे? कहीं भी नहीं। आज रात को आपने जरूर सोचना है, अपने आप से प्रश्न करना है, आज मैंने क्या किया? कितने लोगों को फोन किया, कितने लोगों को जूम में इनवाइट किया, कितना रिटेलिंग की, कितने डिस्प्ले वाल पे काम किया, कितना प्यूसिस पे काम किया, कितनी जूम पे बात करी, कितनी फोन कॉल करी, कितनी बड़ी लिस्ट बनाई, कितनी रिटेलिंग, जो भी हमारी बिजनेस की एक्टिविटी, एक बार अपने आप से जरूर पूछिए आज मैंने क्या किया। और यदि इसका जवाब सही मिले, दूसरा प्रश्न है आज हमने क्या किया, आज मेरी टीम ने क्या किया। ये दूसरा सवाल आप तब पूछ सकते हैं जब आप पहले सवाल पे टिक लगाएंगे। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर लोग भी कुछ करने का वाला नहीं है। ये 2 सवाल यदि आप रोज करते हैं, आपको विश्वास दिलाता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड जाने से रोक नहीं सकती है। बस आपने रात को सोने से पहले अपने आप से इन दोनों सवालों को करना है। और इसके लिए आज मैं एक फार्मूला आपको दे रहा हूं, बिल्कुल एक्साइटेड होके। लास्ट स्लाइड है मेरी आज की मीटिंग की। स्टार्ट हियर यू आर। जहां भी है आज आप, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके टीम में 10 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपका लेवल बिजनेस का है, वाइटल का है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बिजनेस, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बस आज आपने ये कमिटमेंट करना है। स्टार्ट हियर यू आर। जहां भी है वहीं से कदम आगे बढ़ाइए सर। यूज व्हाट यू हैव। जो भी आपके पास आज है उसी को इस्तेमाल कीजिए। नया कुछ भी नहीं आना है। जो लोग हैं वही काफी हैं, जो एसेट्स हैं वही काफी हैं, जितनी जानकारी है वो बहुत है, जितने लोग हैं वो बहुत हैं, जितने सब कुछ आज जो भी आज आपके पास मौजूद है, और की अपेक्षा नहीं कीजिए। आप जो भी आपके पास संसाधन है, यूज व्हाट यू हैव। और सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है, डू व्हाट यू कैन। अपना 100% दीजिए सर। जो भी आपके अंदर स्किल है, कम बोलना तक कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी से शुरू कीजिए। मीटिंग बहुत अच्छी नहीं लेनी आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी से शुरू कीजिए। रिटेलिंग आज आपकी बड़ी नहीं हो रही है, आप सिर्फ 2,000 बीवी की रिटेलिंग कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, आज आप 5,000 की है, उसको 2,000 2,500 पे लेके जाइए। आप क्या कर सकते हैं उसी पे आप डू व्हाट यू कैन। यदि आपने अपना 100% दिया, वर्तमान में जो भी आज आपके लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के साथ अपनी शुरुआत की, आज आप जहां पे हैं वहीं से आपने काम शुरू किया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, एक दिन आप भी डी कुमार की तरह इस आरसीएम बिजनेस के कोर लीडर होंगे। पूरा इंडिया आप पे नाज करेगा, पूरा अपलाइन आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे।